पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर गांव के लोग अपना गुजर बसर करने के लिए पहाड़ी और जंगल को पार करके शहर जाया करते थे। इससे उनके जान को खतरा भी रहा करता था। उसी गांव में एक रामू नाम का नारियल पानी बेचने वाला था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो कि बैलून बेचा करती थी। उसकी पत्नी सौतेली माँ होने के कारण उसकी बेटी को प्यार नहीं किया करती थी। क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसलिए वो अपनी बच्ची के लिए जब तक मेहनत करता और जितना हो सके उतना उसके लिए घर से बाहर निकला करता। एक दिन उसे नारियल पानी बेचते बेचते अंधेरा हो जाता। ये घबराते हुए वो जाता कि कहीं जंगल में मेरे साथ वही घटना न घट जाए जैसे कि हमेशा गांव वालों के साथ घटी है। जो भी रात को जंगल की ओर से गुजरता बच के वापस नहीं आता। अब वो घबराए हुए अपने धीमे पैर दबाए उस जंगल को पार करता, ये सोचते हुए कि कहीं उसे पिशाचनी ना मिल जाए। ये बात सच है भी या नहीं। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखती। उसे देख वो रुक जाता और कहता, अरे अम्मा, आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? ये घनघोर जंगल अपने अंदर बहुत सारे राज छिपा के बैठा है। वो अम्मा हंसते हुए एक चुड़ैल का रूप ले लेती और कहती, तुझसे बात करने में मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। बहुत दिन बाद मुझे शिकार मिला। अपनी जादुई शक्तियों से उसे गायब कर देती और खुश हो जाती। ये खबर गांव वालों को अगले दिन पता चलती। गांव वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं, दिन पर दिन ये खतरा बढ़ते जा रहा है। हमारे गांव के ऐसे धीरे धीरे करते कितने लोग की जान चली गई और जो भी उस जंगल से रात को आता वापस नहीं बच के आता। हमारा अब क्या होगा? हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब सोच के वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। इधर रामू के घर उसकी पत्नी उसकी बेटी को दरवाजे पर रोक देती और कहती, तेरे पापा अब दुनिया को छोड़ के चले गए, तू भी अब इस घर के छोड़ के चली जा। उसकी बेटी कहती, माँ, पर मैं रहूँगी कहाँ? मुझे मत निकालो माँ, मैं कैसे जीऊँगी? मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कहाँ रहना है, मैं क्या करूँ? वो बहुत गिड़गिड़ाती, पर उसकी माँ कहती, निकल जा तू मनहूस से हमारे लिए। इतना सुन उसकी बेटी रोते हुए निकल जाती घर से बाहर। इधर वो हंसती कि पूरा घर मेरा हो गया। उसकी बेटी सुंदरी ये सोचते हुए जा रही थी कि मेरे पापा थे वो भी चले गए, अब मेरा कैसे गुजर बसर होगा? मैं कैसे जीऊँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सोचते हुए वो जंगल पार करती और जंगल की ओर से जा रही थी। तभी वो कहती कि ये दो सर वाली चिड़िया कौन है? चिड़िया को देख के वो रुक जाती। तभी उसके सामने एक पिशाचनी चुड़ैल आती। पिशाचनी चुड़ैल को देख के वो कहती, आप इतनी रात में चेहरे पे ये क्या लगा के घूम रही हो आंटी? मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। चुड़ैल उसके सामने हंसते हुए उड़ने लगती और कहती, तेरी मृत्यु सामने खड़ी है। फिर भी वो लड़की ध्यान नहीं देती। वो जब चुड़ैल अपनी दो सर वाली चिड़िया से बात करती, इतने में वो भाग जाती। चुड़ैल के साथ धोखा हो जाता। जब वो भागते भागते एक गांव में जा रुकती तो देखती कि उसके पापा और उसके गांव के लोग जितने भी मरे हुए थे सब लोग वहीं पे खड़े हुए थे। सबको देख के वो कहती, अरे आप लोग जिंदा हैं? रामू काका, श्यामू काका, आंटी, आप सब लोग जिंदा हैं? उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कैसे आई? तभी वो पीछे देखती कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ खड़ा हुआ है। उससे वो कहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं कैसे रहूँगी? मुझे घर जाना है। तभी वो आदमी कहता, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उससे सुंदरी कहती, आप मेरी क्या मदद करोगे और मैंने क्या किया है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। वो आदमी कहता कि तुम्हारे पापा लोग दूसरी दुनिया में हैं। अगर तुम इनका जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। सुंदरी तुरंत तैयार हो जाती। तभी वो राक्षस कहता, मुझसे तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, उस पिशाचनी चुड़ैल ने मुझे ये रूप दे दिया है। मैं भी ऐसा ही था, तुम्हारे पापा लोग की तरह ही साधारण इंसान।
लेकिन मुझे यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आया। तुम्हारे पापा के पास उम्मीद की किरण है, तुम उन्हें चाहो तो बचा सकती हो, नहीं तो कल सुबह तक इनका भी रूप मेरे जैसा ही हो जाएगा और फिर ये भी उस पिशाचिनी चुड़ैल के गुलाम हो जाएंगे। चाह के भी इस गांव को छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। सुंदरी झट से तैयार होती और कहती कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। सुंदरी की बहादुरी देख वो आदमी कहता, तुम्हें कुछ नहीं करना। उस चुड़ैल की जो चिड़िया है, जो 2 सर वाली चिड़िया, उसे बस पेड़ से नीचे उतारना होगा। उसके सामने तुम रोना, किसी को रोते हुए वो चिड़िया नहीं देख सकती। इसलिए पिशाचिनी किसी को भी वहाँ नहीं मारती, पहले इस दुनिया में लाती और फिर मारती। इधर वो आदमी उस लड़की का रूप लेके चुड़ैल के सामने आ जाता और सुंदरी पीछे से छिप के पेड़ के नीचे आती। दबे पैर के साथ वो चिड़िया के सामने इशारा करती, आ जाओ, नीचे आ जाओ। चिड़िया उसे बस चुपचाप देखती रहती। इधर अपनी बातों में उस पिशाचिनी चुड़ैल को वो आदमी उलझा देता। वो रूप बदल के आया था सुंदरी का रूप लेके। चुड़ैल कहती, उस दिन तो तू बच के भाग गई लड़की, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। और इधर धीरे धीरे इशारा करके सुंदरी उस 2 सर वाली चिड़िया के सामने रोने लगती। तभी देखते ही देखते वो लड़की गायब हो जाती और चुड़ैल के शरीर में आग लगने लगती, क्योंकि वो चिड़िया नीचे आने लगती और चुड़ैल धोखा करते हुए वहीं ज़मीन पे गिर जाती और उस चुड़ैल का खात्मा वहीं के वहीं हो जाता। सारे गांव वाले वापस गांव में लौट जाते। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव आते ही सुंदरी की माँ कहती, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम लोगों के जाने के बाद ये घर बिल्कुल वीराना लग रहा था और मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आज से तू अपनी अम्मा को अपना ले बेटी, मैं भी तुझे अपनाना चाहती हूँ। सुंदरी बहुत खुश हो जाती और कहती, माँ मैं तो हमेशा से आपका प्यार चाहती थी, मैं तो आपसे कभी गुस्सा ही नहीं थी। इतना सुन उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाता और फिर उसे वो प्यार से कहती कि अब तू अपनी माँ को छोड़ के गई तो मैं तुझे मारूंगी। इतने में सारे गांव वाले वाहवाही करते हुए सुंदरी के वहाँ इकट्ठा होते और कहते, सुंदरी बहुत ही बहादुर लड़की है, अगर आज ये नहीं होती तो हम लोग भी जिंदा नहीं होते। इसने हम सबकी गांव की मदद की, ना सिर्फ मदद की, उस चुड़ैल का भी खात्मा कर दिया इसने अपनी बहादुरी से। सारे गांव वाले मिलके एक साथ रहते और ये प्रण लेते कि आज के बाद कभी भी हमारे गांव पे कोई खतरा है तो हम लोग मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारा गांव शहर से बहुत दूर है, अगर हम लोग कुछ मेहनत करके एक साथ मिलजुल के रहें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।